अबे मेरा कैमरा कहाँ गया? और कैमरा ही नहीं है। नहीं ना, कैमरा तो था, अभी तो चल रहा था। कोशिश तो कर रहा है वो खुलने की। हाँ। अब कोशिश कर रहा है शायद। दोबारा कोशिश की है। अबे बहुत कोशिश कर रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा। क्या अच्छी है, रुक मैं वीडियो करता हूँ चलो। घूमने। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का करा हुआ आसुर है। बस यार हम लेटे हुए हैं। और आप सुनाओ यार, अभी आप बोल रहे हो कि आपकी वो पेमेंट वेमेंट रुक गई है, क्या सीन है उसका? पूरी यार कहानी मैंने बताओ। इवेंट किया। हाँ। मैंने इवेंट किया। हम्म। अब मेरी जो गर्ल्स, बेसिकली मैं जो डील कर रहा था, मैं हाँ। कोऑर्डिनेशन था हाँ। गाड़ियों की और गर्ल्स की। हम्म। सही है, मैं बीए वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, इवेंट्स वगैरह में एक्टिविटी मेरा। हम्म। तो सीन ये हुआ क्या भाई, मेरी जो सिर्फ गर्ल्स की जो पेमेंट बनती थी, हम्म। वो बनती थी पर डे के हिसाब से 6 दिन के 24,000 रुपये। सही। सही है। और जो इन ड्राइव आना जाना जो भी बनता था, सही है, वो बनती थी 13,000, 300 समथिंग बनती थी, 13,350 बन रही थी। सही। सही है। अब वो बंदा मुझे वो 22,226 रुपये दे के बैक हो गया। ओके। अच्छा, उसने मुझे ये 5 दिन का हिसाब दिया। सही। सही है। अच्छा भाई, ये 5 दिन का हिसाब था, तो 5 दिन के हिसाब से हो गए 20,000 रुपये। हम्म। सही है। और कन्वेंस के भी हो गए दो 11,000 समथिंग, 2,000 समथिंग हो गए। सही। सही है। यानी उसने जो मुझे दिए 32,260 रुपये दिए। सही। सही है। अब उसने उसमें बाकी पेमेंट नहीं है, यानी आखिरी दिन के कन्वेंस आना जाना जो बनते हैं 2270 रुपये बनते हैं, सही। वो इंक्लूड नहीं है। और क्या कहते हैं, 4,000 उसमें और इंक्लूड नहीं है, यानी 4,000 वो और 900 रुपये मेरे प्रीवियस। तो कितने हो गए ये, लगभग 6,000, 8 7,000 रुपये हो गए। हम्म। सही है? पिछले भी उसने मुझे पेमेंट करनी है। सही। तो भाई मैं इस तरह 10,000 की उस भाई ने मुझे पेमेंट करनी है। और वो कह रहा है कि भाई मुझे इसके स्क्रीनशॉट दो, मुझे हर चीज़ प्रोवाइड करो। उसका जो अकाउंटेंट था उसको मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी, उसे सब कुछ दे दिया। हम्म। ये कह रहा है कि भाई इतनी पेमेंट बनी नहीं रही जितनी तुम मांग रहे हो। अब ऊंची आप वाली। बताओ, मेरे पास तो हर चीज़ का प्रूफ है कि भाई कब कौन कौन सी गाड़ी में आया, कब कौन कौन सी गाड़ी में गया, क्या बिल बना। अच्छा, होता ही ऐसा है कि अगर 503 रुपये बने या 508 रुपये बने तो वो राउंड फिगर पे जाता था, 510 रुपये हो गया, हम्म। 725 रुपये तो 730 रुपये हो गया। तो हम्म। इसको हम राउंड फिगर पे काउंट करके उसको आगे से देते थे। हम्म। इसी तरह हमारा वो था। अब ये कहानी हो गई है। अब वो कह रहा है नहीं, तुमने 2 दिन का खाना क्यों इंक्लूड किया भाई, जो तुम्हारा असल सुपरवाइजर था सही। उसने मुझे बोला कि अशरफ भाई आप पे करो। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। नो चू, इंजरी और कितनी होगी? इंजरी और कितनी अब होगी? तो हो चुकी है, सारी इंजरी हो चुकी है, अब क्या होगी, अब तो इंजरी को तू हो गया हाँ। हाँ, इंजरी का मैं हो गया, बाकी ऐसा ही है। है। तो इंजरी बोल ली यार, ये मुझे हो गया है, अब कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। इंजरी को अशरफ हो गया हाँ, है। इंजरी अब मुझसे दूर भागती है, भाग रही है। हम्म। पहले था खाने का भी, तो आगे अभी लास्ट टाइम में ये था कि हम रिफ्रेशमेंट देते थे, 1,000 रुपीज का रिफ्रेशमेंट होता था, हम्म। उसके अंदर अंदर होता था। तो खैर वो पैसे भी वो 1500 मिला के वो भी नहीं आए। तो इस तरह भाई राउंड बन के 10,000 रुपये जो उसने मुझे देने थे, 42,200 समथिंग देने थे, जो कि उसने 32,000 समथिंग पकड़ा के मेरे हाथ में दे दिए। नहीं देगा वो आपको। ये जो आपने जो अभी लगाए हैं मैंने ना उससे एक्सपेंस, ये अपनी तरफ से लगाए हैं, ये आपने वन साइडेड लगे हैं ये वो नहीं देगा आपको, वो बोलेगा भाई मैं क्यों दूं। नहीं, उसको मैंने बताया था मेरी ये अमाउंट बनी है और ये मैंने जेब से लगाया। उसने मुझे वॉइस है उसकी मेरे पास
कि भाई तुम दे दो, मैं तुम्हें रिटर्न करूंगा, तुम्हें पे ऑफ करूंगा इसका। सही है। अच्छा, उसके ही जो सुपरवाइजर, उसने गर्ल्स को बोल दिया कि भाई आपको अब से ना फुल पेमेंट मिलेगी, इस एक्टिविटी से फुल पेमेंट मिलेगी, वरना मैं पर फीमेल से मैं 3,000 रुपये चार्ज करता था सही 6 डेज के। सही है। तो पर फीमेल का मतलब हो गया कि 6,000 रुपये आ गए मेरे पास। सही सही है। वो भी मेरे कट गए क्योंकि उसके सुपरवाइजर को डायरेक्ट बोल दिया, गर्ल्स मेरे पास आ गई कि नहीं भाई, उसने तो मुझे डायरेक्ट बोला था। अब जो मेरी एक्स्ट्रा जो इनकम बन रही थी वो भी नहीं बनी, और मेरे ये पैसे थे। गर्ल्स को तो मैंने चलो पे ऑफ कर दिया। हाँ सही। लेकिन जो मेरे एक्स्ट्रा, जो मेरे वो लगे भाई, मेरा वो है कि आप मेरा पेमेंट तो रिटर्न करो ना मेरी, हाँ वो नहीं दे रहा। नहीं देगा वो नहीं देगा। अब उसके अकाउंटेंट ने भी ब्लॉक मार दिया। अच्छा हाँ तो बस यही। हाँ, इस कॉल से पहले मैं उसको भी कॉल कर रहा था, उसने कॉल ब्लॉक मार दिया। हाँ उसने जान छुड़ा ली है आपसे, अब आपको कोई पेमेंट नहीं होगी वहां से। देखो, कोई बात पेमेंट नहीं, का मसला। कोई बात नहीं, उसका निकलेगा भी वैसे ही। हाँ देखो, एक्टिविटी इवेंट्स लाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा और उसका साल, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने में पाला पड़ जाएगा। टकराव होगा। हम्म हाँ, क्योंकि मैं बहुत दूर की बात कह रहा हूँ। हम्म अभी 2 एक्टिविटी उसकी होने दो, मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा ना, मैं अपने ऊपर गर्व करूँ। मैं जो प्रोफाइल उसको देता था ना इस बजट में, हम्म वो कोई और प्रोफाइल नहीं देता था। सही। मैं लो बजट की अच्छी प्रोफाइलें देता था, हम्म और इस बजट में कोई काम नहीं करता। ये मेरा हुनर है जो मैं लोगों को तोड़ के इस बजट में ला रहा था। सही। सही है। ये ये लोग जानते हैं कि ये मेरा हुनर है, कि मैं हम्म 4,000 6,000 वाले पर डे को मैं अगर 2,000 रुपये लाया हूँ या 3,000 रुपये लाया हूँ, तो मैं कैसे लाया हूँ मैं जानता हूँ। हम्म अभी पाक व्हील की एक्सपो हुई थी। हम्म सही है। गाड़ियों की एक एक्सपो हुई थी, पाक व्हील बोलो या कोई भी बैरल, व्हील्स कार्ड लिखा हुआ था उनका। वो हम्म जब मैंने अशर्ट्स खरीदी, पर डे पे कितनी, हम्म 3 दिन 2 दिन का काम था, पर डे 5,000 रुपये। अच्छा। हाँ, यानी मैंने उनसे पर डे लिए 1,000 रुपये, हम्म 2,000 अपने पास से, 8,000 उनको दिए। सही इस तरह मैंने 5 फीमेल खड़ी की थी। सही। तो 2 दिन के हो गए मेरे, 10,000 आ गए। तो गुड। ये है। बहरहाल, कभी तो टकराव होगा ना भाई, कभी तो होगा। हम्म दूर नहीं है, पकड़। करीब, कांटेक्ट तो वो करेगा। सही, फिर क्या करोगे तुम? बोलूंगा पहले पहले का पैसा दे, फिर बात होगी। सूद समेत लेना फिर। नहीं, सूद बोलना बहुत समेत क्या, टाइम है कि अब तो बढ़ गया होगा। देखो सूद समेत नहीं, फिर मैं करूंगा ये कि मैं बोलूंगा भाई सॉरी, इस बजट में काम ही नहीं हो रहा, कहीं और से करो। मैं फिर सीधा प्रोफाइल बना के बढ़ा के भेजूंगा कि भाई मेरा काम का पैसा मुझे दो, मैं फ्री में सर्विस चार्जेस नहीं देता। सही। मुझे 10,000 रुपये दो मेरे सर्विस चार्जेस, और पर डे पे फीमेल आएगी अशर, 4,000 4,500 रुपये। हम्म आप जाओ। पहले मुझे बोल रहे आपको घर बैठे बैठे तो काम करना है, आपको 2,000 रुपये दे देता हूँ महीना। अबे मैं भीख मांग रहा हूँ तुझसे, गधे। 1,100 रुपये का इंटरनेट पैकेज होता है मंथली, हम्म पाकिस्तान में, कराची की बात कर रहा हूँ। हम्म फिर उनको समझाना, 10 पंचायतें, 10 उनको वो, हमारा रूल होता है कि ये आप कभी भी इस तरह का काम करते हो तो आपको फर्स्ट डे और लास्ट डे जगह पे पहुंचना होता है, हम्म क्योंकि आपको देखना जो प्रोफाइल आप दे रहे हो आया वही है या नहीं है। उन्हें काम समझाना होता है, 2-3 घंटे आपको वहाँ पे रुकना होता है। जब लास्ट डे की बात होती है तो आपको पेमेंट अपने हैंड से देनी होती है उन्हें। बहुत से लोग अकाउंट में नहीं लेते, बहुत से लोग अकाउंट में ले लेते हैं। हाँ तो ये होता है कि सुपरवाइजर को वो कह रहा है कि तुम क्यों आ रहे हो। अबे भाई आप अकाउंट में दे रहे हो, गर्ल्स को तो पेमेंट कैश चाहिए ना। तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट क्यों है? हाँ,
मेरी इन्वॉल्वमेंट तो रहेगी, आपने काम मुझसे लिया है मैं कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ, हाँ, आप आप कर क्यों लो आ रहे हो? हाँ, देखो मेरा जो सर्कल है ना, मैं मीडिया के बाद अब इवेंट्स एग्जीबिशन लाइन में बहुत ऊपर हूँ। अगर मैं अपना ही काम स्टार्ट कर लूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा उठा लूंगा। हम्म। मेरा सर्कल बहुत है। वो वाला बता, वो क्या मेरा हुआ था मुझे, तुझे उन्होंने आने से मना कर दिया, बैन कर दिया, वो बता किस्सा। अबे वो सीन ये हुआ मेरे साथ हम्म। यार के, हुआ ये कि मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हाँ, जगह का। ब्रांड लेने का नाम लेने का जरूरत भी नहीं है, ब्रांड का नाम लेने का। अचानक जिस जिस मॉल में था, उस मॉल में हुआ ये कि फर्स्ट डे था हमारा। तो मैं गया, गर्ल्स को सारा कुछ समझाया, शर्ट्स को अपनी, और उनकी, हमारा काम होता है कि उनकी तस्वीरें वगैरह लेना, क्लाइंट के साथ भी और इंडिविजुअली भी ना, ताकि हम वो दिखा सके हाँ ये स्टॉल पे खड़ी है, अपनी जगह पे खड़ी है, ब्रांड पे खड़ी है। खैर वो पिक्चर्स वगैरह ली। दूसरी गर्ल्स, दूसरी ब्रांड की अशर्स ने आके उनसे बात बात करी। तो उन्होंने बोला यार ये हमारा सुपरवाइजर है, यही डील कर रहा है। और जाहिर सी बात है, हम जो फैसिलिटी दे रहे थे दूसरे वो फैसिलिटी नहीं दे रहे थे। हम्म। हमारी टाइमिंग 5 घंटे की, हम कन्वेंस के पे भी कर रहे थे, हम रिफ्रेशमेंट भी दे रहे थे। तो लोग हमारे पास क्यों नहीं आएंगे? चलो बजट कम है, हम्म। ओके। खैर वो अशर्स हमारे मेरे पीछे पड़ गई कि सर आप नंबर दे दें, नंबर दे दें। मैंने हाँ। अशर्स को बोला कि भाई आप दो, मैं नहीं दे रहा, और इस तरह सही भी नहीं लगता, दूसरे ब्रांड की है। क्योंकि वहां पे ना आप बिग बॉस पे आए हो हम्म। और वो आपके सारे तरफ से कैमरे आपके मुंह पे होते हैं। हाँ। तो ये चीज थी। खैर सेकंड डे गया, और नशर का दोबारा में से हुआ। मैंने कहा यार आप मेरे अपना नहीं तो मेरा तो ख्याल करो, कि यार मेरे ऊपर मसला आ जाएगा। वो हो गया, वो नहीं कि आप नंबर दे दें, अच्छे नंबर दे दें। अच्छा भाई, मैंने किसी का नंबर नहीं मांगा, उन्होंने मेरे नंबर मांगे, उस पर गंद हो गई। वॉशर्स ने नंबर लिए, हाँ मैंने एक बंदे को नंबर दिया, उनके एम्प्लॉय को, जो ज़ईफ था यानी, और वो अकेले घर को चला रहा था, हम्म। 22,000 मंथली सैलरी पे। सही, उसमें कोई गुजारा नहीं था। मैंने उसको बोला यार आप नंबर लो, और मैं अपने दोस्त, मेरा दोस्त जहाँ जॉब कर रहा है, मैं वहाँ पे आपको लगवा देता हूँ, और आपको 45 हंसते खेलते मिलेगी एज अ प्यून। सही है, ऑफिस बॉय। खैर वो मैंने बंदे को सिर्फ नंबर दिया था। उसके बाद मैं निकला, उन्होंने मेरी वीडियो वगैरह निकाल के दिखाई, वाला ना मेरे सामने कुछ नहीं आया। लोगों की बातें, मेरे सुपरवाइजर और उसकी, कि यार तुमने हमारी वीडियो क्लिप निकाली, ये हुआ वो हुआ, कि तुम लड़कियों को नंबर ले रहे हो, ये कर रहे हो। अबे भाई पहले आंखें खोल के देख तो ले, नंबर ले कौन रहा है और दे कौन रहा है। तो हम्म। ये चीज हुई, तो मैंने, उन्होंने भी मुझे वो नहीं किया, मैंने भी उस तरफ नहीं किया, रुझान नहीं किया। तो मैंने उनको बताया कि भाई गर्ल्स नंबर ले रही थी, बाहर आके भी गर्ल्स हमसे फ्रैंक हो रही थी, हम नहीं हो रहे थे। हम हम्म। उनके जो ब्रांड की प्रमोटर हैं वो आ रही थी। मैंने कोई शौक नहीं मुझे किसी गर्ल्स प्रमोटर के पास या किसी गर्ल से बात करने का। हम्म। मैं अपने वो ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ। तो बहरहाल उनका सुपरवाइजर भी थोड़ा अकड़ू था, आप क्यों खड़े हैं, कब से खड़े हैं, उसको 10 चिरांदे थी। अच्छा। हाँ, आप आपने पैंट क्यों दूसरी पहनी है? अबे भाई तू अपना काम करना, तू हमारे में क्यों घुस रहा है? तू अपने में कर। तेरा जो यूनिफॉर्म है उस कलर की, तो तूने शर्ट नहीं पहनी हुई। तो वो मेरे पास आया कि आपको मुझे बताना चाहिए था। मैंने उसकी हम्म। आंख लगा दी। हाँ। मैंने बोला अच्छा आपको बताना था? बोला मैं सुपरवाइजर हूँ। मैंने कहा बैच तो कहीं नहीं लगा उस सुपरवाइजर का, हाँ। मुझे क्या पता, मैं तो सब आम से आदमी हूँ ये हाँ। उसकी और 64 में तो उसकी हट गई तो मैंने कहा जब मैं पहले वाले ब्रांड में था, मॉल में था, तो उधर हर चीज का वो था, और बंदे का ना इखलाक अच्छा होना चाहिए, उसकी जबान अच्छी होनी चाहिए। हम्म। पैसा सब कुछ, ये मैं बोल के उसको निकल गया, उसकी तबीयत से मैंने उसकी मार दी थी। हम्म। फिर उसने मुझे बिल्कुल ही टेम्पररी परमानेंटली ब्लॉक मार दिया वहां से। उस अच्छा। जगह पे उसने बोल दिया घुसेगा ही नहीं वाह, ये बस। सीन भी हो गया आपके साथ। कभी इसके अलावा कोई हाँ, ऐसा ही सीन हुआ हो?
कुछ मुंह मारी हो गई हो किसी से, कुछ कोई किस्सा तुम्हें याद हो? यार इसके अलावा हाँ, एक हुआ था एक्सपो सेंटर में, एक वाकया हुआ था। हम्म। तो ना फैमिली से अलाउ थी। अच्छा, उस बंदे को पता नहीं था कि मैं एग्जीबिशन में एज अ सुपरवाइजर हूँ, और मेरी प्रमोटर्स खड़ी है, खड़ी भी हैं और खड़े भी हैं। उसने मुझे धक्का देके ना निकलवा दिया बाहर। हैं? हाँ, उसने मुझे धक्का देके अपने बाउंसर से ना बाहर निकलवा दिया। अब मुझ जैसे बंदे के लिए वो बाउंसर लाया, उसकी तो जिंदगी में लालत है सबसे पहले तो वो बाउंसर ले गया। मॉल में अच्छा, हमारे कौन से बाउंसर होते हैं? मॉल में तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड होता है बस, जो एंटर। एग्जीबिशन एक्सपो सेंटर। तो वहां होते हैं कोई बंदे? यार वो एग्जीबिशन होती है तो वो बाउंसर लाते हैं अपने। अच्छा। हाँ, जब बड़ी एक्सपो होती है तो उसमें बाउंसर्स होते हैं, सही। मेल बाउंसर आती है उसमें ना। अब मैं, मेरे हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा। खैर, मैंने उस बंदे को फोन किया दूसरे को ना, तो उसने बोला यार आप आए नहीं है, आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, ये यहाँ पे कोई मैनेजमेंट है, उसके बाउंसर्स ने ना उस बंदे ने मुझे निकाल लिया। हम्म। कह रहा आप फोन पे ही लगे रहो और फोन पे बात करते करते ना अंदर आना बस। मैंने कहा पे फिर रोक लेगा वो। कह रहा यार आपको जो बोला आप वो करो। खैर, मैं फोन लिया, फोन पे बात करते करते खैर मैं इंटरनेट से अंदर पहुंच गया किसी तरह ना। फिर वो टकराव हो गया मेरा उससे। तो मैं अभी बोला था बाहर निकल जा, फिर तू आ गया। ये वो उससे खैर गालियां वगैरह दी, मैं गालियां नहीं ले, यहाँ पे वो वर्डिंग नहीं लूंगा। वो गालियां दे रहा था? खैर, वो फुल गालियां दे रहा था, बहुत एक्सट्रीम लेवल की गालियां थी, वहां पे आ गया था वो। अच्छा। तो हाँ, उसने भी 4-5 फोन मिलाए थे। तो मैं उस बंदे के पास गया, मैंने कहा यार सबर करो, मैं जिसके पास आया हूँ ना पहले उसके पास चलते हैं फिर बात कर। खैर, क्योंकि उसके 4 स्टॉल मेरे अंडर में थे, मैं उनको सुपरवाइज कर रहा था। गलती ये थी कि उसने मुझे एग्जीबिटर का कार्ड नहीं दिया। सही। उसकी कंपनी का लेटर था, उसने एग्जीबिटर कार्ड नहीं दिया मुझे। तो और वैसे हमें मिलता भी नहीं है अमूमन है, जब तक हमारी कंपनी नहीं है तो हमें मिलेगा भी नहीं। तो खैर मैं उसके पास गया, उसको लेके बोला इसको 10 दफा मना किया, ये फिर आ रहा है, ये वो कौन है ये। तो उसने बोला भाई ये हमारा मार्केटिंग मैनेजर हेड है, तू इससे इस तरह डील कर रहा है, तू है कौन। यानी उस बंदे ने, अननोन बंदे ने उसको उस पे चढ़ाई की है मेरे लिए वो करके। हम्म। बोला तू कौन है। हम्म। बोला मैं यहाँ पे बाउंसर आया हूँ, यूं आया हूँ, मैं सुपरवाइजिंग देख रहा हूँ बाहर की। उसने बोला तू बाहर के लायक भी नहीं रहेगा, तू बाहर गया, तू बाहर एग्जीबिशन एक्सपो सेंटर के अंदर पार्किंग एरिया होता है, हम्म। उसके अंदर हॉल होते हैं, वो बाहर की पार्किंग वगैरह और हॉल के बाहर का मैनेजमेंट देख रहा था। हम्म। 15 मिनट 20 मिनट की बहस के बाद उस बंदे को उसकी पोस्ट से टर्मिनेट करवा दिया, अच्छा। उस छुट्टी। बंदे ने। छुट्टी। क्योंकि वो बहुत ऊंची फ्लाइट था, और यानी वो जो उसका स्टॉल था उसने 4 स्टॉल लगाए यार, हम्म। 5-5 लाख वाले स्टॉल लगाए हुए थे, और सही। ब्रांड उसकी बहुत बड़ी थी भाई। खैर उसने बोला भाई तू कितने में आया, 3,000 में। हम्म। 3,000 पर डे पे आया ना, मैं तेरे को बताता हूँ तूने इससे किस तरह बात करी, इसको निकाला कैसे। हम्म। भाई विद इन 30 मिनट 20 मिनट वो बंदा एक्सपो सेंटर के अंदर भी आसपास भी नहीं दिखा उसकी एक कॉल से। अच्छा। हाँ, बाहर। सिर्फ वो नहीं, उसके साथ के 5-6 लोग बाहर गए। ओह। तो इस तरह हुआ था, मुझे बैंड नहीं हुआ था वहां से। हम्म। तो ये था। एक दफा मैंने किया था, एक इंश्योरेंस कंपनी में किया था। हम्म। वो उनका वो था, जीएम था, ग्रुप मैनेजर ना। तो उसने हमारी एक सेल्स की फीमेल को ना हाथ लगा दिया था, हम्म। मेल और फीमेल को। यानी मेल को उसने ये किया था, हल्का सा ना चमाड़ मार दिया था। हम्म। तो फिजिकली अलाउड इन चीजों में ना। और हम्म। फीमेल को वो बार बार ना फोर्स कर रहा था, मेरे पास बैठो पास बैठो ना। अच्छा। अच्छा, वो ठरकी बुड्ढा था, ठरकी हम्म। बुड्ढा था। कभी उसके कंधे पे हाथ रखे, कभी उसके सर पे हाथ रखे।
खैर मैं उस अच्छा। वक्त यहाँ ऑफिस में नहीं था, मैं घर आया, मुझे शाम में कॉल आती है, भाई ऐसे ऐसे हो गया, मैं कल से जॉब पे नहीं आए, हम लोग जॉब पे नहीं आएंगे। अच्छा, हम्म। वो दोनों भाई बहन थे। मैंने कहा हुआ क्या, क्योंकि उस दिन मेरे भाई का निकाह था, निकाह तो ये रस्म थी मेरे भाई की ना। तो खैर वो हुआ। मैंने कहा अच्छा रुको, मैं कल ऑफिस आता हूँ। नहीं हम कल नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, वो ऐसा है। मैंने कहा अगर तुम लोग नहीं आओगे तो बुज़दिल खिलाओगे और मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। बोलते अच्छा सर, वो आपके लिए आएंगे और हम फिर चले जाएंगे। हम्म। अब यकीन करो, मेरी सेल्स की 32 लोगों की टीम थी उस कंपनी में, अच्छा। और मैं था टीएल, टीम लीडर था मैं। हम्म। हम लोग ऑफिस पहुंचे, सुबह की मॉर्निंग प्रेजेंटेशन वगैरह ली, ट्रेनिंग ली, ये वो। उसके बाद उसके साथ बैठे, उसको ये कहीं से शो नहीं होने दिया कि हम करना क्या चाह रहे हम्म। हैं। चाय वाय पी। उसके बाद फिर मैंने और मेरे 4 दोस्तों ने उसकी तबीयत से ऐसी की तैसी की है कि हम्म। पूरा वो इंश्योरेंस कंपनी हिल गई, हम्म। वो ब्रांच हिला। फिर वो ग्रुप, वो ब्रांच मैनेजर था, उसने बुलाया। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे कर रहा है, इसको किसने अलाउ किया? हम्म। जब रूल रेगुलेशन में वो था, हमसे सिग्नेचर करवाए, तो ये सब कुछ क्यों हुआ? हम्म। फिर उसने भी बताया, उसके भाई ने भी बताया। उसी वक्त उसको टर्मिनेट किया हम्म। और सारा कुछ किया। अच्छा वो ना, जो हमारा जो हेड था ना, वो पिया हुआ होता था, यानी वो नशा करता था। हम्म। मैं तो अपनी बेटी के साथ ऐसे भी गले लग जाता हूँ, वैसे भी गले लग जाता हूँ, मैं तो यूं भी कर लेता हूँ, वो भी हमने बोला डजेंट मैटर, तू बेटी के साथ कुछ भी कर, तूने एक सेल्स की बंदे और बंदी के साथ ऐसा किया है, इसका हम्म। तुझे जवाब देना है। हम्म। हमने मुद्दा ये उठाया कि भाई या तो हरासमेंट। ये रहेगा, हम्म। या तो ये रहेगा, या तो हम रहेंगे। हम्म। आप एक बंदे के रहने से 32 तुम लोग चले जाएंगे तुम तो भी कुछ कंपनी कम को नहीं हो, नुकसान लेकिन है। तुम भी कुछ कम नहीं हो, लेकिन तुमने बोला ये रहेगा या तो मैं रहूंगा, एक बंदा, एक हरासर रहेगा। हाँ, एक हरा सा रहेगा। तो उसने कहा यार, वो उसको टर्मिनेट करा। फिर दोबारा वो आ गया था जोर जबरदस्ती से ना किसी की। हम्म। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि दूसरे बंदे ने ना उसको साथ दे दिया था, जो हम्म। उन सारी कंपनियों का, इंश्योरेंस कंपनियों का हेड था ना, वो हम्म। आ गया था। हमने बोला कोई इशू नहीं है। मैं उठा, मैंने मीटिंग में एक ही बात करी, भाई ये आ गया, आपको हम्म। रहना है, रहो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मैं बाकी लोग लेके जाऊंगा। हम्म। हमने 11 बजे वहां से ऑफिस से एग्जिट मार लिया था। 32 लोग की 32 की टीम पूरी एक साथ उड़ के चली गई। अच्छा। वो हाँ, सही था। कंपनी का नुकसान करके आए मामला हम लोग। ठप यानी। बिल्कुल। खैर, चलो अच्छी बात है मैं तुम कहता लोगों हूँ ने मेरे। हरासमेंट पे स्टैंड लिया, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना नहीं होता है ऐसी चीज़ों पे। लेकिन अच्छी बात है कि हाँ, देन एंड देयर तुम लोग इतना स्टैंड ले रहे हो कि किसी लड़की को अगर वो इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा था तो अच्छी बात है। कल हम बार पे भी थे, कुछ नहीं पता होता कौन सा बंदा जो है ना निकल आता है ऐसा। कल हम बार पे थे, एक लड़का है आता है वो, तो मेरे साथ जो बाउंसर होता है लड़का, हमें बहुत स्टोरीज देखने को मिलती हैं। कल एक बहुत ब्रेसिस बंदा भी आया हुआ था। खैर एक ये बंदा था, इसकी बता देता हूँ कि भाई ये जो मेरे साथ लड़का होता है बाहर पे, इसको जानता है। तो ये खड़ा हुआ था, तो उसको एक लड़का है, मैंने लगा यार वो जो तुम्हारा दो, ये जो सामने लड़का बैठा हुआ है फर कोट में ना, ये बहुत लोगों को इनअप्रोप्रिएटली टच कर चुका है और ये वहां से बैन हो चुका है, पता नहीं किस वजह से उसको बता रहा था वो। तो मैंने देखा, मैंने किसको बोला, मैंने अरे ये तो टॉम, बोला हाँ ये तो टॉम है, मैं तो कभी वो नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने सुना था एक दफा। लेकिन अब मुझे दूसरा बंदा बता रहा है कि ये दूसरी जगह से ऐसा हुआ, तो एक दफा तो चलो बंदा इग्नोर कर देता है, दूसरी बार दूसरा बंदा बता रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। बहुत से बंदे आते हैं, आपको नॉर्मल लगते हैं, आप बोलते हो यार ये तो बड़ा अच्छा है, हंसमुख है वो, कुछ नहीं पता होता वो क्या। तो मैं उसको यही बोला, ब्रो यू नेवर नो, यू नो। तो कुछ नहीं पता होता किसी भी बंदे का क्या किस टाइप का बंदा है। देखने में आपको नॉर्मल लगेंगे ये वो, लेकिन वैसे क्या हरकतें होंगी कुछ नहीं पता। अच्छा भाई, तो आज के लिए इतने किस्से बहुत हैं, क्योंकि जो है वो बहुत हाँ। लंबी हो गई है, 25 मिनट की हो गई है। तो अब तुम बॉडी भी दिखाना शुरू होगा, तुमने बोला यार मैं अपने मस्कुलेस दिखा दूं।
जो हाँ तुमने सिगरेट पी पी के मस्कुलस बनाए सिगरेट को सिगरेट ने तुम्हें पिया, सॉरी तुमने सिगरेट को नहीं पिया, तो गलती हो गई मुझसे। जैसी सिगरेट हाँ, तुम्हारे मुंह में जाती वो बोलती यार ये क्या हो रहा है ये तो क्या मुझे होता नहीं पिया, मैं इसको पी रही हूँ। खैर भाई इसको बंद करते हैं। ठीक है चलो भाई, आपको बहुत शुक्रिया, आपने मजेदार किस्से सुनाए, अपने अपना अपना एक्सपीरियंसेस बताए, और आपके पास बहुत माल है मुझे बताया, हम दोबारा शेयर करेंगे। अभी हम थोड़ा पर्सनल बात करते हैं, ठीक है भाई, तो टाटा बाय बाय, है? सी यू लेटर।